भोपाल के रविंद्र भवन जीबी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शंकराचार्य नगर स्टेशन क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक उत्सव नई दिशाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक एवं मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक एवं एसिड अटैक जैसे ज्वलंत मुद्दे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश नारायण पूर्व सांसद जिगर पांड्या जी रहे, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई व करियर बनाने की दिशा में मोटिवेट किया। जी, आज हमारे जीबी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शंकराचार्य नगर स्टेशन का वार्षिक उत्सव यहाँ चल रहा है और कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक डांस, नाटक, अभी जो कार्यक्रम हुआ है उरी पर हमला हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ और उसका जवाब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसा दिया, उसका पूरा दर्शाया गया है। और अभी और तीसरा कार्यक्रम है और 14 कार्यक्रम और हैं, करीब 8:30 बजे तक चलेगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और देशभक्ति का ज्ञान मिले, उनको देशभक्ति की प्रेरणा कूट कूट के उनके दिल में, उनके दिमाग में भरना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में दिक्कत है। इसलिए हम हमारे स्कूल में देश प्रेम की शिक्षा जरूर देते हैं, इतिहास की शिक्षा, साथ साथ धार्मिक शिक्षा और साथ साथ ये देश प्रेम की शिक्षा बराबर देते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम ऐसी शिक्षा देते रहेंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी उन्नति पे जाएंगे। बच्चे डॉक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे, यूपी आईपीएस बनेंगे और सबसे बड़ी बात देशभक्त बनेंगे। ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा स्कूल अच्छा चले, बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं, माता पिता पालक लोग साथ दें। मैं यही उम्मीद करता हूं। भोपाल से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चल रहे जुए के फंडों पर अब पुलिस की निगाहें टेढ़ी हो गई है। पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक माननी के घर बड़े जुए चलने की पुख्ता खबर मुखबिर द्वारा मिली। दरअसल चरखारी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रायनपुर में यह जुआ लंबे अरसे से चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर छापा मारा। यहाँ जुआ खेल रहे जुआरियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पूरे मकान की घेराबंदी कर ली और जुआ खेल रहे 23 जुआरियों को दबोच लिया। जुए के फंड से पुलिस ने 7 लाख रुपए के साथ ही जमा तलाशी से 90,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने मौके से 6 बाइक, 20 मोबाइल भी फंड से बरामद किए। चर्चा है कि उक्त जुआ एक सपा नेता के रिश्तेदार के यहाँ चल रहा था। पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ धारा 3-4 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान गौरव सिंह ने बताया कि जुए की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चरखारी पुलिस का यह काम सराहनीय है। इतनी बड़ी राशि में जुए का खुलासा करने वाली टीम को एसपी महोबा ने 5,000 रुपए से पुरस्कृत किया है। 7 और 8 नवंबर की रात में महोबा में चरखारी थाना है, उसी में चरखारी कस्बे में एक निर्माणाधीन मकान में जो कि बसंत राजपूत का था, उसमें जो कि भरत सिंह राजपूत का था, उसमें ये जुआ चल रहा था और कुल मिलाकर इसमें 22 लोग थे और इसमें 7 लाख रुपए उन लोगों से जुए में मिले हैं। उसके अलावा उन लोगों की जामा तलाशी में करीब 90,000 रुपये मिले हैं, तो कुल 7,90,000 की बरामदगी हुई है। इसके अलावा 6 ताश की गड्डी, 6 मोटरसाइकिल और 20 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और इनमें से एक अभियुक्त फरार है, उसको भी तलाश की जा रही है। सर, एक बड़ा जुआ था, तो ऐसे में जो टीम ने पकड़ा है तो क्या उनके लिए कोई इनामी घोषणा की जाएगी? नहीं, बिल्कुल। ये सीओ चरखारी नंदलाल जी और हमारे 2 थानों का फोर्स, इंस्पेक्टर चरखारी से और कुलपाड़ का फोर्स इसमें इस दबिश में था और उनको पूरी टीम को कुल मिला के 5,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। सर, जैसा कि जो भरत सिंह जी थे, जो सरकारी अध्यापक भी हैं, उनके मकान पर ये संचालित जो था, उन पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, मुकदमा उन पर लिखा जा रहा है, सभी पर लिखा जा रहा है और क्योंकि घर के अंदर हो रहा था इसलिए 3/4 धारा होती है जुआ अधिनियम की, उसमें किया जा रहा है, जिसमें कि इनको न्यायालय भेजा जाएगा। जेल थाने से बेल नहीं होगी
और उसके आगे फिर जो कार्रवाई है वो इनका विभागीय कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बलिया परिवर्तन रैली को लेकर भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, लघु मंत्री कलराज मिश्र के अलावा गोरखपीठ के मठाधीश व गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य तिखमपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर आज शिरकत करेंगे। वहीं भाजपा के नेता भी अपने अपने इलाके में भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बलिया में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय कलराज जी का, माननीय श्री रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। परिवर्तन यात्रा की रैली है और परिवर्तन यात्रा की रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, उसमें अपने नगर विधानसभा 361 बलिया के तरफ से पूरे जी जान से हम लोग जुटे हुए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग जुटें, एकत्रित हों। यही निवेदन करके हम लोग अभी फिलहाल यहाँ के मंच की व्यवस्था को देखने के लिए आए हुए हैं और फिर यहाँ से जाकर के अपने क्षेत्रों में गाड़ियों की व्यवस्था देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हों। ऐसे पार्टी ने तो मुझे निलंबित रखा हुआ है, लेकिन हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जिस तरह से कार्यकर्ता बड़े दिल का परिचय देते हुए हैं, उसी तरह से पार्टी नेतृत्व बड़े दिल का परिचय देते हुए हम कार्यकर्ताओं को इस परिवर्तन के अवसर पर, परिवर्तन यात्रा के अवसर पर निश्चित रूप से घर वापसी की घोषणा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज गाजीपुर इसी के संबंध में नगर के होटल नंद रेजिडेंसी में 14 नवंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री व रैली प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह का कहना था कि यह रैली पूरे पूर्वांचल में परिवर्तन यात्रा के रूप में जानी जाएगी। वहीं पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो जितने भी गुंडे व माफिया हैं उनकी जगह जेल होगी। भाजपा के आने से प्रदेश में सुशासन व्याप्त होगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू होते ही पंचर हो गई। आज प्रदेश में जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देना होता है। इस देश में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। वहीं पर मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा में संसदीय बोर्ड तय करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कमल होगा, जो कि भाजपा का प्रदेश संगठन से लेकर अंतिम व्यक्ति तक कोई भी हो सकता है। यह परिवारवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ पे एक चाय वाला भी अपने कार्य के हिसाब से प्रधानमंत्री हो सकता है। 3 तलाक के संदर्भ में पूछे जाने पर भाजपा की सरकार की क्या राय है, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की पार्टी है, ये सभी धर्मों का सम्मान करती है। मुल्ला मौलवी जबरन 3 तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या किसी बेटी को अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिलेश सिंह ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की पार्टी है, जो जाति धर्म से उठकर विकास व परिवर्तन की राजनीति करती है। बैठक में प्रदेश महामंत्री योगेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा व मनीष कुमार वर्मा प्रदेश कार्य समिति 14 तारीख को यहाँ माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 14 को यहाँ रैली है और रैली को संबोधित करेंगे और उसी के निमित्त उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं गाजीपुर आया। तो रैली जो 14 की उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या योजनाएं का शिलान्यास करना है, क्या वो तो सरकार का अपना काम है, वो बताएंगे माननीय मंत्री जी। लेकिन रैली एक मंच रैली रहेगा, रैली को अलग संबोधित करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, बैनर होगा और एक सरकारी योजना रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद इस समय चल रहा है मिशन 2017 के लिए। मेरी आपके माध्यम से ही आम जनता से अपेक्षा है कि देश में हीरा बैठा है एक ईमानदार व्यक्ति को, तो उत्तर प्रदेश में भी एक ईमानदार व्यक्ति बैठेगा और भाजपा का कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ भी 24 घंटा लाइट मिलेगी, गांव की पक्की सड़कें होंगी, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, सुचारू रूप से चलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो लड़कियों को कोई उठा लेता है, छेड़खानी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, लूट करता है, ये भी पूर्ण प्रतिबंध होगा, एक सुशासन होगा और गुंडे माफिया जेल के अंदर होंगे।
न किसी को परेशान करेंगे न दुख देंगे। सदर विधानसभा से किसी प्रत्याशी का नामकरण होगा 14 को? कमल 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 खिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी प्रदेश का विकास होगा। व्यक्ति के माध्यम से विकास नहीं होगा। कमल खिलेगा, फिर अच्छा प्रदेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो मुख्यमंत्री हैं, ये देख ही रहे हैं आप, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। इसके पहले मायावती मुख्यमंत्री थे। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक रिश्वत देना पड़ता है। मात्र हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा, सभी विभागों में रिश्वत देना। हर थाने भी के भाई, बीएड बीटीसी का मान्यता लेते जाओ तो रिश्वत देना पड़ता है। बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। और एक माननीय मोदी जी हैं जो सब ऑनलाइन करते जा रहे हैं, यानी गरीब मकान बनाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, पासपोर्ट बनवाने जाए तो रिश्वत नहीं। लेकिन यहाँ एक 12 साल का इंटर क्लास का बच्चा अपना चरित्र प्रमाण पत्र थाने में बनवाने जाए तो रिश्वत देना पड़ता है। तहसील में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो रिश्वत देना पड़ता है। भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कमल होगा, कार्यकर्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए माननीय अटल जी के बाद भाई नरेंद्र मोदी है, एक चाय बेचने वाला। प्रदेश के अंदर भी जितने अध्यक्ष हैं, जितने नेता हैं, साधारण परिवार से हैं, और कार्यकर्ता ही नेतृत्व करेगा। कोई ना कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। प्रदेश की जनता चाहती है कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो जाए कैंडिडेट का, तो उसके बारे में क्या कहना? स्वाभाविक मेरा सिलेक्शन है, और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हमारी इच्छा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, और खेत को 24 घंटा का पानी मिले, और दोनों हाथ को काम मिले। यही हमारी अपेक्षा है। और दूसरा मेरी अपेक्षा राष्ट्रवाद, पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में मस्तक हो। हमारा गीता, हमारा वेद, हमारा पुराण से लोग संस्कार लें, हमारी भारत की संस्कृति से संस्कार लें, योगा से लोग संस्कार लें। लोग आत्महत्या न करें, कुंठित न हो, पैसे की दौड़ में न भागें, भौतिकता की दौड़ में न भागें, और एक सही दिशा में लोग आगे बढ़ें। पूरा विश्व ट्रिपल तलाक का काफी विरोध हो रहा है, उसके बाद 3 तलाक पर देखिए, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अन्य मुस्लिम देशों में नहीं, तो हिंदुस्तान में क्यों होगा? और 3 तलाक का मतलब ऐसा नहीं कि फोन पर आप तलाक दे दें। इसको ठीक ढंग से लोग पढ़ें तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोग जबरदस्ती मुल्ला मौलवी उसको ड्रामा बना रहे हैं। और 3 तलाक ऐसे नहीं। बेटियों को गर्भ में कोई मारेगा क्या? बेटियों से शादी करके क्या मजाक बना लिया है क्या? इसलिए 3 तलाक पर जो चल रहा है इशू, ये ठीक है। सरकार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रथ यात्रा निकाला है, उससे उसका क्या मतलब से पड़ेगा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लोगों का चुनावी अभियान चला। सोनिया गांधी जी को वाराणसी से वो अभियान शुरू करना था, बीमार हो गई, भोलेनाथ का दर्शन नहीं किया, वह वापस जाना पड़ा उनको, और अभी तक नहीं आई उत्तर प्रदेश में। मायावती ने अभियान शुरू किया, चुनावी अभियान। ऐसा कांसीराम जी के दिन उन्होंने शुरुआत किया था। ऐसी घटना हुई है कि 8-10 लोगों का देहांत हुआ, और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव ने जिन्हें रथ यात्रा शुरू किया, और 5 मिनट में ही, 1 मिनट में ही रथ पंचर हो गया, वह ब्रेक हो गया। तो न सपा बसपा कांग्रेस का, प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है, और ईश्वर भी साथ नहीं दे रहा है, और अपनी रथ दौड़ रहा है। इसलिए उनको स्वयं हार अपनी मान लेना चाहिए, और एक बार भाजपा को मौका देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को भी मौका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा को, हम गांव गरीब का विकास करना चाहते हैं, लोगों को भरपेट भोजन देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार की आधी रात के बाद 500 तथा 1000 के नोट के प्रचलन बंद करने की घोषणा के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई लोग उन नोटों को भुनाने में जुट गए, जबकि और लोग बैंकर से संपर्क साधने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा काला धन तथा जाली नोट के बाजार में प्रवाह को रोकने के लिए किया है, लेकिन कुछ परेशानी आमजन महसूस कर रहा है। गरीब तबका चिंतित हो गया है कि खबर फैलाने के बाद कोई वह बड़े नोट नहीं ले रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक ने 500 तथा 2000 रुपए के नए नोट भी जारी कर दिए हैं। 011-230-93230 तथा 02222602201 है। इस पर आप कॉल कर बड़े नोटों के प्रचलन बंद होने और उन्हें बदलने के संबंध में कोई भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इधर पूर्वांचल में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने वालों की भारी भरकम भीड़ देखी गई। सभी ग्राहक 500 का नोट पेट्रोल पंप पर दे रहे हैं।
इसको लेकर पेट्रोल पंप मालिकों के समक्ष 100 रुपए देने के लिए नहीं है, जिससे कहीं कहीं पर वाद विवाद भी हो रहा है। लोग 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं और 1000 का और 500 का नोट पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को थमा दे रहे हैं, जिसके चलते 100 रुपए का नोट पेट्रोल संचालकों के पास नहीं बच पा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों के समक्ष अब जो भी 500 का नोट दे रहा है या 1000 का नोट दे रहा है, उसे उतने का ही पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों सहित कर्मचारियों से पेट्रोल की लेन देन को लेकर काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल पंप मालिक कहते हैं कि 500 का नोट दिया है तो 500 का पेट्रोल और 1000 का नोट दिया है तो 1000 रुपए का पेट्रोल लो, क्योंकि उनके पास 100 के नोट नहीं है जो किसी को दे। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले की लोगों ने खूब सराहना की। पेट्रोल पंप में क्या है मालिक है, ये बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कस्टमर तो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना, नोट हम लोग ले भी रहे हैं उनका जी। बस प्रॉब्लम ये कि हम लोग का उस तरह खुला नहीं है। अब कस्टमर को खुला पहनने में दिक्कत हो रहा है। सभी लोग 1500 के नोट दे रहे हैं आपको। तब ये कोशिश है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा पेट्रोल ले ले और हमको 100-150 फेरना पड़े, वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये कोई ऐसा विवाद भी आया देख रहे हैं प्रशासन यहाँ पर एकत्र? प्रशासन से वजह सेफ्टी बैठा हुआ है, कोई विवाद उसका नहीं है। ये आपका यहाँ स्थानीय प्रशासन है और ये सुरक्षा व्यवस्था में आपके है जी। कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है? सिर्फ यही 100 का नोट देना है, यही दिक्कत आ रही है? और क्या ऐसा भी है कि 500 रुपया दे रहा है, आप 500 रुपए का तेल भी दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे 200, 250, 300 का लोग ले रहे हैं जी। अब उसको फिट पहनने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो जितना मेंटेन हो रहा है उतना फेरा जा रहा है पैसा। अब इधर से अरेंज किए 100 का नोट, वही 100 का नोट फेरा जा रहा है। बस जो भी प्रॉब्लम है यही पैसे लेन देन के लिए है। जी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल वाराणसी का बलुआ घाट का पुल सालों से आधा अधूरा शासन की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहा है। यह पुल वाराणसी जिले में चंदौली जिले को जोड़ता है। इस पुल के निर्माण में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार कर वाराणसी से चंदौली जिले में प्रवेश करते हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोड होने पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरफ ना ही शासन और ना ही जिला प्रशासन का ध्यान है और ना ही संबंधित प्रशासन का, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार कर वाराणसी से चंदौली में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से नाविक बिना रोक टोक नाव पर क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर मोटरसाइकिल लाद कर पैसा कमाने की लालच ने लोगों की जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार नाव पर सवारियां बैठाकर पैसा कमा रहे हैं। लोगों ने वाराणसी जिला प्रशासन सहित चंदौली जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। पूर्वांचल वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।